एपिसोड शुरू होता है, हमें दिखाया जाता है मिसागी न्यूज देख रही होती है और पुल का शिफ्ट हो रहा होता है। ताकुमी कुरिया उसकी मदद कर रहा होता है। फिर पुल का एक किताब पढ़ने लगता है तो ताकुमी कुरिया मिसागी से कहता है क्या तुम्हें ये परेशान नहीं करता कि तुम उसी के साथ घूम रही हो जिसने तुम्हें मारा था। तो मिसागी कहती मैं कहीं मरी ही नहीं थी। तो मिसागी कहती ये कमाल का होगा। तो ताकुमी कुरिया कहता है अरे हाँ तुम्हारा तो एक पैंच ढीला है। तो ताकुमी कुरिया कहता है वैसे ही मुझे पता नहीं था कि इस बिल्डिंग की ओनर क्लासीरा है। फिर पुल का ताकुमी कुरिया से कहता है वैसे ही मुझे इस दुनिया के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है। ताकुमी कुरिया कहता है क्या तुम सच में यहाँ पर रहोगे। और ताकुमी कहता है जिस बॉडी में तुम रिकार्नेट हुए उसका एक परिवार भी है। तो पुल का कहता है मैं अभी समर वेकेशन पर हूँ और मैंने इस बॉडी को ये बताया है और मैंने पुल का शिनोयामा के परिवार को बताया है कि मैं अभी सेल्फ डिस्कवरी जर्नी पर हूँ और क्लासीरा ने मुझे पोस्ट कार्ड सजेस्ट करें कि ये तुम समय समय पर भेजते रहना। यह किसी की डेथ के समय को छुपाने के लिए अच्छी चाल है, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं उसके बाद क्या करूंगा क्योंकि मुझे सिर्फ परिवार के नाम ही पता है। ताकुमी कहता है क्या तुम उसके दिमाग से उसकी यादें नहीं निकाल सकते। तो पुल का कहता है याददाश्त जितनी पुरानी होती है उसे ठीक करना उतना ही कठिन होता है। और पुल का कहता है उनकी अंतिम स्मृति ने काफी गहरा प्रभाव छोड़ा है और मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि मैं दूसरी दुनिया में हूँ क्योंकि इसमें काफी समानताएं हैं। और एग्जांपल के लिए तुम वेली को ले लो, हमारी दुनिया में इसे एक लीजेंडरी बीस्ट माना जाता था और मुझे यहाँ पर ये ज्यादा मायने रखता है कि यहाँ पर गैलवर्ड धर्म एग्जिस्ट ही नहीं करता है और उन्होंने मुझे घृणित समझा और मुझे मारने का प्रयास किया था। मैं वहाँ पर जायंट स्केलेटन मॉन्स्टर था। तो कुरिया कहता है अच्छा वो चीज। तो ताकुमी कहता है तुम्हें वहाँ पर क्या बुलाते थे। तो पुल का कहता है वहाँ पर मुझे कैडवर स्पिरिट कहा जाता था और मुझे कॉर्पस गॉड कहते थे। तो मिसाई कहती है काफी कूल है, लेकिन पुल का कहता है आखिरकार मुझे अब पीस मिल सकती है। तो पुल का कहता है बस मुझे ये पता करना है कि इस बॉडी को मारने के लिए किसने पेमेंट करी थी। तो ताकुमी कहता है मुझे नहीं पता वो क्लाइंट कौन था, क्या तुमने क्लासीरा से पूछा। तो उसने कहा कि उसे सीक्रेट रखना है लेकिन तुम बदले में मुझे इस बिल्डिंग का इस्तेमाल करने दो। पुल का कहता है उसे बोलने के लिए फोर्स करना ये आखिरी उपाय है, पहले मैं खुद जांच करूंगा। क्लासीरा ने मुझसे कहा कि वो मेरी लाइफ के कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेगी। तो ताकुमी कहता है क्लासीरा के लिए नहीं है जो कि असासिन प्रोवाइड करती है। हाँ लेकिन ऐसा भी नहीं कि तुम्हारे जैसे सनगी को बहुत से लोग मार सकते हैं लेकिन लेमेंस को छोड़कर, क्योंकि लेमेंस सबसे अलग है और भाई तुम्हें लेमेंस के बारे में आगे पता चलेगा कि लेमेंस कौन है। तो पुल का कहता है लेमेंस। तो ताकुमी कहता है कि उसके बारे में अभी भूल जाओ और मिसाकी तो स्केलेटन हैंड और आंख से खेल रही होती है। तो ताकुमी पुल का से कहता है क्या तुम्हें मिसाकी के साथ रहने में कोई आपत्ति तो नहीं है क्योंकि उसने तुम्हें मार डाला था। तो ताकुमी पुल का से कहता है क्या इस नट जॉब को लाइफ में वापस लाना एक अच्छा आइडिया था। तो पुल का कहता है इस बॉडी के ओनर ने मुझे मिसाकी को माफ करने के लिए कहा है। तो ताकुमी कहता है क्या तुमने पुल का घोस्ट से बात की। तो पुल का कहता है उससे भी ज्यादा वो ऊपर उस ड्रोन में है। तो ताकुमी कहता है ये तो वही ड्रोन है जिस पर मैंने कंट्रोल खो दिया था। तो पुल का कहता है उसकी सोल उसकी बॉडी में थी तो मैंने उसे बेजेल में भर दिया। तो ताकुमी कहता है तुम्हारा मतलब यह है कि तुम सोल की अदला बदली करते हो गुड़िया के कपड़े की तरह, तुम्हारे लिए तो लाइफ सर्वे खेलने की चीज है। तो पुल का कहता है मुझे पीसफुल लाइफ जीने के लिए अब पैसा कमाना होगा। पुल का कहता है क्या इस वर्ल्ड में ऐसी जॉब होगी जो मुझे सूट करे। तो मिसागी कहती है मर्डर के बारे में क्या ख्याल है। वहाँ पर एक विजिटर आता है तो ताकुमी कहता है शायद ये मिसागी के लिए है। तो मिसागी उससे मिलने जाती है तो वो कहता है कि जब तक मैं कुछ नहीं करता दूसरे ग्रह के लोग मुझे छोड़ देंगे। कहते हैं मुझे नहीं पता, मैं अभी दूसरे काम में व्यस्त हूँ। तो वहाँ पर एकदम से पुल का आ जाता है तो वो आदमी उसे देखकर डर जाता है। तो मिसागी कहती है अगर पुल का बोर्ड पर रहेगा तो मैं तुम्हारा काम करने के लिए तैयार हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है वो आदमी मिसागी के साथ आ रहा होता है और वो कहता है कि मेरे इन्फॉर्मेशन ब्रोकर के हिसाब से उन्हें यहीं पर सो जाना चाहिए था। और वो आदमी बताता है जितने असासिन नहीं है उससे ज्यादा तो साइको है और वो अपने टारगेट की पूरी फैमिली को मार देते हैं। तो मिसागी दौड़ के जाती है और गेट के यहाँ पर रुक जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर काफी सारे लोग उसे मारने आ जाते हैं। लेकिन मिसागी सबको एक एक करके डाउन करने लगती है, लेकिन मिसागी काफी सारे लोगों को डाउन कर देती है, लेकिन वही आदमी उसे एक गोली मार देता है और मिसागी डाउन हो जाती है। तो वहाँ पर पुल का आ जाता है और वो अपनी इविलाई एक्टिवेट कर लेता है और वो कहता है मैंने भी तो तुम्हारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की थी ना। तो वो आदमी कहता है मिसागी के साथ तुम भी यहीं पर मरोगे। तो पुल का कहता है मैं तुम्हें बताना भूल गया कि मिसागी अब एक ज़ॉम्बी है। मिसागी छोटी मोटी घाव से नहीं मर सकती है और वो पहले से काफी टफ भी है। फिर मिसागी खड़ी हो जाती है, सबको मारने लगती है। तो पुल का ताकुमी कुरिया की कॉल आती है और वो कहता है क्या तुम मुझे सुन सकते हो। तो ताकुमी पुल का से कहता है क्या तुम्हें ये पता था कि ये सब ट्रैप है। तो पुल का कहता है नहीं, मैंने तो बस रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की थी। और फिर वहाँ पर काफी सारे बच्चों की सोल्स निकलने लगती हैं और हमें पुल का पास दिखाया जाता है जहाँ पर वो काफी सारे छोटे बच्चों से बात कर रहा होता है। फिर उन बच्चों की सोल उस आदमी को जकड़ने लगती है और पुल का दो नीचे से स्केलेटन हैंड निकालता है और उन सबको एक पत्थर की गोली में बंद कर देता है। और पुल का कहता है मैं उन्हें और आदमियों को नहीं मारने दूंगा, तुम्हारे मॉम डैड को भी नहीं। और पुल का कहता है इसीलिए मैं इसके लिए तुमसे पेमेंट भी नहीं मांगूंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है मिसाकी अपना पेट का घाव देख रही होती है और मिसाकी कहती है मैं सच में एक मॉन्स्टर बन चुकी हूँ और उसका घाव भी भर गया होता है। तो ताकुमी कुरिया कहता है तुमने उन मरे हुए बच्चों की बात क्यों सुनी थी। तो पुल का कहता है अंततः ह्यूमन लाइफ किसी न किसी का खिलौना है, मुझे खिलौने पसंद है क्योंकि वो बच्चों के हंसने का कारण होते हैं, इसीलिए मैं खिलौनों का अच्छे से ख्याल रखता हूँ। तो ताकुमी कहता
है कोई आश्चर्य नहीं कि हम एक दूसरे से अतीत के बारे में बात कर रहे हैं। ताकुमी कहता है पुल का सच में काफी खतरनाक है। ताकुमी कहता है मिसाकी और मैं यहाँ की शायद असली बदमाश हैं। तो ताकुमी पुलका से कहता है आप अपने पिछले जीवन को गिनते हुए आप मुझसे बड़े होंगे। तो ताकुमी क्लासिरा को कॉल करता है, क्लासिरा बात ले रही होती है और वो कहती है पुलका शिनोयामा हेड से वास्तव में वापस आ गया था और जिन अफसीसों से आप आज निपटे हैं वो कोई मुद्दा नहीं होने चाहिए और ऐसा लगता है कि उन्होंने कुछ ज्यादा ही दुश्मन बना लिए। सीन शिफ्ट होता है, हम दो आदमी दिखाए जाते हैं। वो लोग कहते हैं यहाँ पर क्या हुआ था और मुझे मत बताना कि उसने किया है। फिर वहाँ से एक आदमी गायब हो जाता है तो दूसरा आदमी कहता है अभी ये समय मजाक करने का नहीं है। फिर वो आदमी हकलाने टाइप लगता है और वो कहता है लेमिंग्स। फिर हमें एक हाथ दिखाया जाता है जिसमें काफी सारी पट्टियां बंधी होती हैं और फिर वहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है पुलका और मिसाकी एक वैम्पायर वाली किताब पढ़ रहे होते हैं। फिर मिसाकी कहती है वैम्पायर काफी कूल होते हैं। तो पुलका कहता है मेरे पास ज्यादा माना नहीं है, नहीं तो मैं तुम्हें एक वैम्पायर में बदल देता। फिर ताकुमी एक तरफ बैठ के कैमरे से सब कुछ देख रहा होता है और वो कहता है कोई भी आइडिया नहीं है कि एक मॉन्स्टर और ज़ॉम्बी कब तक घर घर खेलेंगे। और ताकुमी कहता है मैं थोड़ी देर और साथ खेल सकता हूँ और वो कहता है मैं वैसे भी अपनी लाइफ से बोर हो रहा था। हमें दिखाया जाता है क्लासिरा मसाज ले रही होती है और उसकी साथ वाली कहती है कि आप उसके ज्यादा करीब है इसीलिए आप उसको पुलका कौन कहती हैं। तो क्लासिरा कहती है ऐसी कमजोरी से काबू करने में आसान बनाती है। क्लासिरा को फोन आता है तो वो कहती है पुलका शिनोयामा सिर्फ एक हाई स्कूलर है और वो कहती है मैंने तुम पर विश्वास किया था और अब हमारा एक स्टार कॉर्पस बन चुका है। और वो कहती है कुछ समय के लिए अपने रिलेशनशिप पर विचार करेंगे और वो कहती है हमने अपने नापसंद करने वाले कस्टमर से छुटकारा पा लिया है और ये मायने रखता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि 3 बॉडीगार्ड के सामने झुक के कह रहा होता है मुझे नहीं पता था कि वो 60,000 येन की बियर थी। और फिर हमें उसका शादी दिखाया जाता है जो कि टल्ली होकर कुछ भी बक रहा होता है और वो वेटर से कहता है कि क्लासिरा कहाँ है। वेटर कहता है आज वो लेट शिफ्ट पर है और लेट शिफ्ट आधी रात को शुरू होगी। लड़का कहता है कि मेरे कुछ वर्कर्स कह रहे थे कि साकुजा बिल्डिंग में वो लोग कंकाल देख रहे थे और वो लड़का कहता है अगर हम भी मार गए तो हम स्केलेटन बन जाएंगे। और वहाँ से एक वेटर जा रही होती है तो वो उससे फालतू हरकत करने लगता है और उसे छेड़ देता है। तो वहाँ पर एक बंदा आता है और उसका मुंह पकड़ के उसे ऊपर उठा देता है। वेटर कहता है यहाँ लड़ो मत। फिर सीन शिफ्ट होता है, देखा जाता है वो लोग पिज्जा खा रहे होते हैं। तो ताकुमी कोरिया कहता है मिसाकी की बॉडी के साथ क्या होगा, उसे अभी अभी तो गोली लगी है। तो बोलगा कहता है उसकी बॉडी से खुद हील करेगी और ठीक हो जाएगी, वो पहले से कम स्ट्रांग होगी और कम सेंसिटिव होगी। फिर मिसाकी पुलका के पास आकर उसे काट लेती है तो पुलका नीचे गिर जाता है। तो ताकुमी कोरिया जोर से चिल्लाता है पुलका और वो मिसाकी से कहता है कि तुम्हारे साथ कुछ गलत वगैरह है क्या और तुम एक मॉडर्न सोसाइटी में क्रिएट करी गई मॉन्स्टर हो। और मिसाकी कहती है कुर्बन मैं तुम्हें भी काटूं क्या। तो पुलका कहता है इस दुनिया में क्या क्लाइमेटिक क्रशर जैसा कोई सुपर ह्यूमन होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है, एक आदमी दिखाया जाता है जो कि उसी पत्थर गोली के ऊपर खड़ा होता है और उस पत्थर की गोली में एक हल्का सा हिट करता है और उसे पूरा खोल देता है। और भाई ये ही है लेमिंग्स। फिर हमें 2 गार्ड दिखाए जाते हैं और वो कहते हैं क्या तुमने कुछ सुना, और वो वहाँ पर भाग के आते हैं और वो लोग कहते हैं यहाँ पर क्या हुआ था और वहाँ से लेमिंग्स गायब हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, वही लड़का दिखाया जाता है और उसने उन बॉडीगार्डों को काफी मारा होता है। फिर हम वही लड़का दिखाया जाता है और वो कहता है मैं क्लासिरा से मिलने के लिए काफी करीब था। फिर वो लड़का वहाँ चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है पुलका जमीन पर लेटा होता है और ताकुमी कोरिया कोल्ड ड्रिंक पी रहा होता है और वो कहता है मेरे ख्याल से वहाँ के लोगों की 10 उंगलियां होती होंगी और क्या अलग अलग दुनिया के लोग एक जैसे दिखते होंगे और क्या वहाँ का मैजिक भी वैसा ही काम करेगा। तो पुलका कहता है तुम्हारी बात में पॉइंट तो है और क्या मेरी दुनिया इस दुनिया से किसी तरह से जुड़ी है। फिर ताकुमी कोरिया कहता है कि तुमने उन गुंडों को 6 फीट नीचे रखा था। फिर पुलका कहता है अब वो जिंदा होंगे लेकिन अब वो किसी को नहीं मारेंगे। फिर सीन शिफ्ट होता है, वो 2 ही लड़के दिखाए जाते हैं और वो लोग कहते हैं यहाँ क्या हुआ है, आखिरकार ये क्या है, मैंने ऐसा कुछ पहले कभी भी नहीं देखा। और लड़का कहता है कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि MIU ने अपनी जांच करने से पहले हमें बुलाया। और वो कहता है ये तो वास्तव हमारा काम है और पुलिस वाले का काम कभी खत्म नहीं होता है। और वो कहता है लेमिंग्स, ग्रिम रीपर और फायरबग और उनके बाद ये हमारा पहला ट्रबल मेकर हो सकता है। और फिर हमें उनके नाम बताए जाते हैं और एक का नाम होता है तुसुबा के इवानू में, दूसरे का नाम होता है कोजुबुर एरेस। के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। हमारा काम पसंद आता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।